दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। आज का स्क्रिप्चर समझाने से पहले, आज के वचन का खुलासा देने से पहले, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। जो पहले से जानते हैं फॉरवर्ड कर दीजिए और डायरेक्ट टॉपिक से देखना शुरू करें। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं, आप मेरे चैनल को नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें जो 7 स्लाइड्स हैं आप नहीं जानते, आपके बीच में जल्दी से रखना चाहूँगा। वो क्या क्या है आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, डैनियल राज चैनल को आइकन बेल प्रेस करना है दोस्तों। फिर मेरा पेज है डैनियल राज पेज, आप उसको थंब को प्रेस कर दीजिए, फिर आप मेरे मित्र बन जाओगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं लाइव आता हूँ फेसबुक से, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए डैनियल राज यूट्यूब चैनल से या सोशल मीडिया से किसी तरीका का कोई पैसा नहीं कमाता ना। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। गलत शिक्षाओं के प्रति ये मुहिम है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इसकी पहली बैठक मुंबई से करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर पर कॉल करना है और आपको कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन करें ना। उस समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते तो एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए ताकि ये जो है आपको कॉल बैक कर सकेंगे ना। दोस्तों दो तरह का स्लाइड आखिरी में देख लीजिए। एक है कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस यानी कि बेबी क्रिश्चियंस मेरे प्रचार को ना देखें क्योंकि उन्हें वचन की पहचान नहीं होती है, इसलिए। दूसरा यह है अधूरे ज्ञान के सेवक भी ना देखें। यदि ऐसे लोग देखना चाहते हैं तो लिखा है कि चुपचाप से देखें। ये देख लीजिए, चुपचाप से देखें ना। आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूँ या जो स्क्रिप्चर है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। आज का जो स्क्रिप्चर है जिसका मैं खुलासा कर रहा हूँ वह है मत्ती की किताब उसका 6 का 33, ये वाला। जी दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 6 का 33 जो कि मैं वचन आपके बीच में रख रहा हूँ और वचन है यह। लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी ना। दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है कि पहले शब्द है पहले। यीशु ने कहा है कि फर्स्ट सीक द किंगडम, फर्स्ट पहले। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले, ये वचन बताता है कि सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए। हमारा फोकस सांसारिक, भौतिक और जो मटेरियल चीज़ें हैं, नौकरी है, बिजनेस है, फैमिली है, शादी है, बिजनेस, घर है, गाड़ी है, आपका कर्जा है, आपका हेल्थ है, आपकी बीमारी है, कैंसर है, XYZ है, बड़े बेटे की शादी, बड़ी बेटी की शादी, XYZ है, ये सब मटेरियल चीज़ें हैं। यीशु कहता है कि इसकी नहीं, सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे ही मसीह कोई बनता है, जैसे ही कोई संसार से प्रभु में आता है, उसका सबसे पहला फोकस होना चाहिए उसका राज्य। उसका राज्य में क्या क्या कनेक्ट है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। खैर स्लाइड्स मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है उसके चलते, बट आप समझ जाओगे। सबसे पहले है यीशु को जानना। यीशु ने आपको क्यों चुना, परमेश्वर ने आपका बचाव क्यों किया, आपका उद्धार क्यों हुआ है, कैसे जानोगे? वचन को पढ़ने से। जितना वचन पढ़ोगे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर को जानना है तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है परमेश्वर को जानने के लिए, क्योंकि स्वर्ग से ऐसी कोई सीढ़ी नीचे नहीं उतरी, सीडी फिल्म नहीं उतरी, लेकिन वचन जरूर उतरी है, यानी यीशु का वचन। आप जितना वचन पढ़ोगे, आपकी कैपेसिटी जितना है, 10 अध्याय, 20 अध्याय, 30 अध्याय, 40 अध्याय, आप जितना पढ़ोगे उतना परमेश्वर को समझोगे। जब आप वचन को पढ़कर परमेश्वर को समझोगे तो आप परमेश्वर की मर्जी को समझोगे, उसकी इच्छा को समझोगे। यू विल अंडरस्टैंड हिज विल। और जैसे ही उसके विल, इच्छा को समझोगे, उसका राज्य समझ में आएगा। दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। दिक्कत ये हो रही है कि हम जैसे ही चर्च में आते हैं, क्या पास्टर सिखाते हैं, चर्च के लोग क्या सिखाते हैं, लीडर क्या सिखाता है, सेल ग्रुप लीडर क्या सिखाता है, उसके चलते हम वो जो बेसिक और बुनियादी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मत्ती 6:33, उसको भूल जाते हैं। फिर हम कहाँ चले जाते हैं, चिट्ठी बांटना शुरू करते हैं। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, घर में कर्जा है, प्रार्थना कर दो, बच्चे का प्रॉब्लम है, प्रार्थना कर दो, पति का प्रॉब्लम है, प्रार्थना कर दो, बिजनेस है, कर्जा है, वीज़ा है, ऐलाना है, फलाना है। लेकिन उसके राज्य के लिए नहीं कुछ कर पाते। और उसी के चलते मसीह 3% में है, पूरे भारत में 4-3% में है, और मसीहत बढ़ नहीं रही है, आपस में ही घूम रही है। प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, क्रूसेड हो रहे हैं। खैर अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद तो फिर शुरू हो जाएगा। वर्शिप के प्रोग्राम बहुत है, म्यूजिक प्रोग्राम बहुत है, सिंगिंग प्रोग्राम बहुत है, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन उसके राज्य की खोज नहीं हो रही। जो 10% कर रहे हैं उसके वजह से मसीह जिंदा है भारत में, लेकिन 90% अगर ये राज्य की खोज करें, मैं समझता हूं कि मामला बदल जाएगा। मैं यहां पे रोक रहा हूं। अगले वीडियो के साथ मैं आपके बीच में फिर आऊंगा। याद रखो, वचन कहता है कि पहले
उसके राज्य की खोज करो। वचन खुद कहता है कि सारी चीज़ें प्रभु देता चला जाएगा, जैसी आपकी आवश्यकता प्रभु के अनुसार वो आपको देता चला जाएगा। तो चीज़ों के पीछे मत भागिए, उसके राज्य के पीछे भागिए। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।